नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको एचआईवी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। एचआईवी का इन्फेक्शन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इस वायरस की वजह से होता है। इस वायरस का इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स की वजह से एक इन्फेक्टेड इंसान अपना इन्फेक्शन दूसरे इंसान को दे सकता है। इसके अलावा एचआईवी का ट्रांसमिशन एक माँ से बच्चे में भी हो सकता है। एचआईवी की वजह से इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, यानी कि प्रतिकार शक्ति बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उस इंसान में इन्फेक्शन लगना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एचआईवी के लिए अब तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एचआईवी ठीक करने के लिए पूरी तरह से कोई क्योर करने के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। एचआईवी से प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन अगर एचआईवी का डायग्नोसिस हो चुका है, एचआईवी का अगर कंफर्म डायग्नोसिस हो चुका है, तो एचआईवी का स्प्रेड कम किया जा सकता है, उसकी इंटेंसिटी कम की जा सकती है। इसीलिए एचआईवी की डायग्नोसिस होने के बाद एचआईवी की ट्रीटमेंट जल्द से जल्द चालू करवानी चाहिए। एचआईवी की डायग्नोसिस करने के लिए अलग अलग टाइप के ब्लड टेस्ट या सलाइवा टेस्ट अवेलेबल हैं। एंटीजन, एंटीबॉडी टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, ऐसे अलग अलग टेस्ट के द्वारा एचआईवी की कंफर्म डायग्नोसिस की जा सकती है। अगर आपको एचआईवी की कंफर्म डायग्नोसिस कैसे की जाती है इसके बारे में जानकारी चाहिए हो, तो हमारा डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी यानी कि एचआईवी टेस्टिंग के वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। एचआईवी की जब कंफर्म डायग्नोसिस हो जाए तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इन्फेक्शन कितना सीवियर है या फिर कौन से स्टेज में है, उस इंसान को एचआईवी के लिए ट्रीटमेंट शुरू करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एचआईवी की दवाइयों से इस ट्रीटमेंट के द्वारा एचआईवी की इंटेंसिटी, वायरस की इंटेंसिटी कुछ हद तक कम की जा सकती है, जिसकी वजह से एचआईवी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर होने वाला है तो वो कुछ हद तक डिले किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा एचआईवी की ट्रीटमेंट से एचआईवी का स्प्रेड कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसीलिए एचआईवी की कंफर्म डायग्नोसिस होने के तुरंत बाद एचआईवी की ट्रीटमेंट करवाना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। एचआईवी के ट्रीटमेंट में ART यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नाम की एक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ART यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में 3 या 3 से ज़्यादा क्लास ऑफ ड्रग्स को मिक्स करके उस इंसान के लिए कौन सा सबसे सूटेबल हो सकता है वैसे कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया जाता है। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग टाइप की दवाइयाँ फ़िलहाल अवेलेबल है, लेकिन आपके डॉक्टर आपको सबसे सूटेबल, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए जो सूटेबल हो सकता है वो चूज़ करके यूजुअली दिन की 1 गोली लेने का ऑप्शन देंगे। ART की थेरेपी में अलग अलग टाइप के ड्रग्स होते हैं। इन ड्रग्स के कॉम्बिनेशन करके आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। NNRTI यानी कि नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, इंटीग्रेज इनहिबिटर्स या फ्यूजन इनहिबिटर्स, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में से दवाइयाँ चूज़ करके आपको एक पिल दी जाएगी। जैसे ART के एडवांटेजेस है, वैसे ही ART से रिलेटेड कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी पॉसिबल हैं, जैसे कि इमोशनल इम्बैलेंस होना, नॉशिया, वॉमिटिंग या लूज मोशंस होना, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आना, किडनीज में प्रॉब्लम आना, बोन्स वीक होना। इनके अलावा ART की वजह से कभी कभी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है और कोलेस्ट्रॉल भी अबनॉर्मली हाई हो सकता है। लेकिन इन साइड इफ़ेक्ट्स का वेटेज
इसके एडवांटेज के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इसीलिए ART लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ART का उस इंसान में रिस्पॉन्स कैसे है, उस इंसान को ये दवाइयाँ सूट हो रही है या नहीं, ये समझने के लिए आपके डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करवाने का सुझाव दे सकते हैं। वायरल लोड और CD4 सेल्स के काउंट के हिसाब से ये समझा जा सकता है कि ट्रीटमेंट कितनी इफ़ेक्टिव है। यूजुअली ये ब्लड टेस्ट इनिशियली 2 हफ्ते से लेके चौथे हफ्ते में सजेस्ट की जाती है। एक बार मोस्ट अप्रोप्रिएट दवाइयाँ चालू हो जाए तो ये ब्लड टेस्ट हर 3 महीने या 6 महीने करवाने का सुझाव आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को HIV से एक्सपोजर होने की संभावना लग रही हो तो उन्हें जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में जानकारी लेने की सजेशन करें। एक्सपोजर के बाद हर 1 घंटा इम्पॉर्टेंट रहता है। एक्सपोजर के बाद हर 1 घंटा काउंट कर सकता है। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।